बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबे दोम दर बयाने अबवाब मुश्तमिल बर चार फसल। दूसरा बाब अबवाब के बयान में। अबवाब ये बाब की जमा है। बेटा आपने माक़ल में भी जिक्र आया था कि जो वज़न होते हैं फ़आला यफ़अलु, फ़आला यफ़अलु, फ़अला यफ़अलु वगैरह, जो औज़ान आपने माक़ल में पढ़े हैं कि माजी में ऐन कलमा के फ़तह के साथ, मुज़ारे में ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, माजी में ऐन कलमे के फ़तह के साथ, मुज़ारे में ऐन कलमे के कसरे के साथ, ये जो आपने औज़ान पढ़े हैं ना, तो इन्हीं को बेटा वज़न कहते हैं, वो बाब कहते हैं। तो इस बाब में अबवाब का बयान होगा, यानी कुल कितने अबवाब हैं, सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हैं, सुलासी मुजर्रद के अलावा किसके कितने अबवाब हैं, ठीक है, इसका बयान होगा। तो साहिब किताब फरमाते हैं बाबे दोम दर बयाने अबवाब, दूसरा बाब अबवाब के बयान में। ये दूसरा बाब फरमाते हैं मुश्तमिल बर चार फसल। ये दूसरा बाब जो है चार फसलों पर मुश्तमिल है, हर फसल में अलग अलग बातें बयान की जाएंगी। फसल अव्वल दर अबवाब सुलासी मुजर्रद, पहली फसल जो है वो सुलासी मुजर्रद के अबवाब के बयान में है कि सुलासी मुजर्रद के कितने वज़नात, कितने अबवाब आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि सुलासी मुजर्रद किसे कहते हैं। सुलासी मुजर्रद उसको कहते हैं कि जिसमें तीन हर्फ असली हों। तो तीन हर्फ असली होने की वजह से उसको सुलासी कहते हैं, और कोई हर्फ जायद ना हो, जायद हर्फ से वो खाली हो, इसलिए उसको मुजर्रद कहते हैं। तो सुलासी मुजर्रद यानी तीन हर्फ वाला, तीन हरूफ असली हो उसमें, और कोई हर्फ जायद भी ना हो, तो उसको सुलासी मुजर्रद कहेंगे। जैसे हमने कहा बा, तो द्वाद रा बा, ये तीनों हर्फ असली हैं और तीन हरूफ असली के अलावा कोई हर्फ नहीं है, तो अब हम कहेंगे कि ये सुलासी मुजर्रद है, ठीक है। फसल अव्वल दर अबवाब सुलासी मुजर्रद, पहली फसल सुलासी मुजर्रद के अबवाब के बयान में कि सुलासी मुजर्रद के कितने बाब हैं, कौन कौन से बाब हैं। साहिब किताब फरमाते हैं चूं अज बयाने सियागे अफ़आल व मुश्तक़ात फारिग शुदे हालन बयाने अबवाब मीकुने। जब अफ़आल के सेगे और मुश्तक़ात के सेगों को बयान करके हम फारिग हो गए, तो अब हम अबवाब बयान करते हैं। क्या बयान करते हैं? अबवाब। क्योंकि सेगे तो आपने माक़ल के बाब में पढ़े कि फेल माजी के कितने सेगे आते हैं, मुज़ारे के कितने सेगे आते हैं, है ना। अफ़आल के सेगों के बारे में पढ़ा, मुश्तक़ात के कितने सेगे आते हैं, कौन से मुश्तक़, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल वगैरह किसके कितने कितने सेगे आते हैं, सब तफसील से आपने इससे पहले बाब में पढ़ा। तो फरमाते हैं जब हम उनके बयान करने से फारिग हो गए, तो अब हम अबवाब बयान करेंगे कि अबवाब क्या क्या आते हैं। अज बयान साबिक दानिस्ती, दानिस्तन जानना, दानिस्त, दानिस्तंद, दानिस्ती, वाहिद हाजिर का सेगा वाजी मुतलक। अज बयान साबिक दानिस्ती, तुमने गुजरे हुए बयान से, साबिक बयान से जान लिया। क्या जान लिया? कि सुलासी मुजर्रद रा शश बाबस्त, के सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं। ये बात माक़ल में ही मालूम हो गई थी। यानी वो सुलासी जिसके अंदर 3 हर्फ असली होते हैं और कोई हर्फ जायद नहीं होता है, तो ऐसे सुलासी मुजर्रद के 6 बाब हैं। पहला बाब, बाब अव्वल, पहला बाब फ़आला यफ़अलु, माजी में ऐन कलमे के फ़तहे के साथ और गाबिर यानी मुज़ारे में ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, फ़आला यफ़अलु। तो एक बाब ये हो जाता है।
जैसे नसरा यंसुरु, मदद करना। अब साहिब किताब यहां पर यह बताएंगे कि हमने ये कहा कि फेल माजी में ऐन कलमे के फतह के साथ और मुजारे में ऐन कलमे के जम्मे के साथ, और मुजारे को हमने गाबिर कह दिया। तो गाबिर को, मुजारे को हमने गाबिर क्यों कहा, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह बता रहे हैं। तो बेटा वजह सुनने से पहले मेरी बात समझ लो ताकि आसान हो जाए बात समझना। मुजारे को हम गाबिर इसलिए कहते हैं कि गाबिर यह गबरा से बना है। गबरा का माना होता है बाकी, रहना। तो गाबिर का माना हुआ बाकी, रहने वाला। मसला क्या है, मुजारे को गाबिर क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह यह है कि बेटा ज़माने माजी गुजर गया, ज़माने माजी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। तो ज़माने माजी जब गुजर जाता है तो गुजरने के बाद बाकी क्या रहता है, हाल या इस्तिकबाल, वही तो बाकी रहता है माजी के बाद। और हाल और इस्तिकबाल पर दलालत किसकी होती है, फेले मुजारे की। तो जो बाकी रहता है वो मदलूल है फेले मुजारे का, इस दलालत के एतबार से उसको गाबिर कह दिया जाता है। बात समझ में आ गई? फरमाते बाबे अव्वल फ़अला यफ़अलु बेफ़तह ऐन माजी, माजी की ऐन कलमे के फतह के साथ, व ज़म्मे ऐन गाबिर, और गाबिर के ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ। गाबिर यानी मुजारे, तो मुजारे को गाबिर कह दिया। क्यों कह दिया? गाबिर कहने की वजह क्या है? तो फरमाते गाबिर बेमाना बाकी अस्त, गाबिर ये बाकी के माना में है, यानी बाकी रहना। अब फेल मुजारे को गाबिर बाकी रहने के माने में क्यों कह दिया गया गाबिर उसे? तो फरमाते उसकी वजह बताते हैं। फरमाते बादे ज़माने माजी, ज़माने माजी के बाद हाल इस्तिकबाल के मुजारे बरा दलालत दारद बाकी भी मान। माजी के ज़माने के बाद हाल इस्तिकबाल के जिस पर फेले मुजारे दलालत करता है बाकी भी मान, वो हाल और इस्तिकबाल बाकी रहते हैं। लिहाजा मुजारे रहा गाबिर गोयन, इसीलिए मुजारे को गाबिर कहते हैं, क्योंकि फेले मुजारे उस पर दलालत करता है जो बाकी रहते हैं। तो दलालत करने के एतबार से फेले मुजारे को गाबिर कह देते हैं। तो पहला बाब था फ़अला यफ़अलु, माजी में ऐन कलमे के फतह के साथ और मुजारे में ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ है। फ़अला यफ़अलु, मिसाल उसकी जैसे अन्नस्र वन्नुस्रतु, दोनों मस्दर है। अन्नस्र मदद करना, अन्नुस्रतु मदद करना। तो नसरा यंसुरु फेल माजी ऐन कलमे के फतह के साथ और मुजारे में ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ, जैसे नसरा यंसुरु। ठीक है। अब साहिब किताब क्या करेंगे, अब यहां पर बड़ी बड़ी गर्दाने तो नहीं करेंगे कि फेल माजी के पूरे 14 सेगे बयान करें, नहीं करेंगे। फेले मुजारे के पूरे 14 सेगे बयान करें, नहीं करेंगे। फेले फिर इसमें फ़ाइल के सेगे बयान करें सब, इसमें मफ़ऊल के सेगे बयान करें, नहीं के सेगे बयान करें, सारे सेगे नहीं करेंगे। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, इसमें तफ़ज़ील वगैरह के सेगे, इसमें अम्र के सेगे, सब सारे सेगे जितने आपने माक़ूलों में पढ़े वो सारे सेगे बयान नहीं करेंगे, बल्कि ये करेंगे साहिब किताब। तो चूंकि सारे सेगे अगर बयान किए जाए गर्दान में तो गर्दान बड़ी हो जाएगी ना, तो इसलिए जिस गर्दान में बेटा सारे सेगे बयान किए जाते हैं उसको सरफे कबीर कहते हैं, बड़ी गर्दान। और गर्दानों में से हर गर्दान से माजी से एक सेगा उठा लिया, मुजारे से एक सेगा उठा लिया, अम्र से एक सेगा उठा लिया, नहीं से एक सेगा उठा लिया, इसमें फ़ाइल से सेगे उठा लिए, इसमें मफ़ऊल से सेगे उठा लिए, तो एक एक दो दो चंद चंद सेगे उठा लिए। तो जाहिर बात है ये तो छोटी गर्दान है, पूरी पूरी गर्दान नहीं है, बड़ी गर्दान नहीं है, छोटी गर्दान है। तो इसलिए सारे सेगों का जो मजमुआ है उसको बेटा सरफे सगीर कहते हैं, छोटी गर्दान। इसलिए सरफे सगीर यहां पर कर रहे हैं, बाकी हर एक की सरफे कबीर आप अपने तौर से कर ले, क्योंकि आप माक़बल में सरफे कबीर पढ़ चुके हैं। फरमाते अन्नस्र वन्नुस्रतु यारी करदन, यारी करदन फारसी में इसका माना होता है मदद करना।
अन्नस्र व नुसरतु का माना मदद करना। गर्दान, तशरीफ ही इसकी गर्दान है। तशरीफ से मुराद यहां पर तशरीफ सगीर यानी छोटी गर्दान, सरफ सगीर, यानी एक एक सेगा चंद चंद सेगे ही बयान करेंगे, ज्यादा नहीं बयान करेंगे, पूरे पूरे सेगे बयान नहीं करेंगे, इसलिए इसको सरफ सगीर कहते हैं। वजह समझ में आगे सरफ सगीर कहने की? फरमाते हैं सरफ सगीर जैसे नसरा यंसुरु नसरन और नसरन व नुसरतन दोनों मसदर जिक्र कर दिए। देखो नसरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, नसरन मदद करना, व नुसरतन और मदद, ठीक है। फहुवा नासिरुन, फहुवा नासिरुन इसमें फाइल बता दिया, और नासिरुन चूंकि दलालत करता है इसमें जाहिर पर, इसलिए उसके लिए हुआ ज़मीर गायब के लेकर आ गए, फहुवा नासिरुन, ठीक है। व नुसरा युनसरु नसरन व नुसरतन फहुवा मंसूर, ये से फेल माजी मजहूल और फेल मुजारे मजहूल की गर्दान से एक एक सेगा उठा लिया। नुसरा मदद किया गया, वो युनसरु वो मदद किया जाता है, नसरन मदद करना, मदद किया जाना, व नुसरतन मदद किया जाना, यानी फेल मजहूल के साथ मसदर जब जिक्र किया है तो इससे इनका मकसद है कि ये मबनी लिल मफऊल है, यानी मसदर भी मबनी लिल मफऊल होता है जैसे कि मबनी लिल फाइल होता है। तो इसलिए नसरन नुसरतन जब फेल मजहूल के बाद जब यह आए तो इसका तर्जुमा हम करेंगे मदद किया जाना, ठीक है। फहुवा मंसूरुन, तो जिसकी मदद की जाए वो मंसूर है, तो वो मंसूर जिसकी मदद की जाए। तो देखो सबसे एक एक दो दो सेगे एक एक सेगा जिक्र किया ना अभी तक, अब उसी से अम्र का एक सेगा जिक्र करें, अल अम्रु मिन्हु उनसुर, उसी से अम्र का सेगा उनसुर तू मदद कर, वन्नही अन्हु ला तंसुर, और उसी से नहीं का सेगा बनेगा ला तंसुर तू मदद मत कर। अब बाकी पूरे उनसुर उनसराने उनसर उनसुर उनसराने उनसरूना और ऐसे ही उनसुरी उनसरयाने उनसरना उनसुरना, ऐसे ही ला तंसुर ला तंसुराने ला तंसुरु, है ना। बल्कि एक बात यहाँ पर जिक्र कर दूँ, गलती है यहाँ पर, मैंने जो बोलने में गलती की है, यानी जब सेगे अम्र होगा तो उसमें उनसुर हम कहेंगे तो उनसुरा कहेंगे, तस्निया का नून नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि नून तस्निया नून जमा वगैरह इसमें गिर जाते हैं। उनसुर उनसुरा उनसुरु, है ना, उनसुरी उनसुरा उनसुरना, ला तंसुर ला तंसुरा ला तंसुरु, ला तंसुरी ला तंसुरा ला तंसुरता, इस तरीके से गर्दान कर लेंगे पूरी पूरी। लेकिन यहां पर एक एक सेगा जिक्र किया, ये सरफे सगीर है, ठीक है। उनसुर वन्नही अन्हु ला तंसुर, अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मंसरुन, मंसरुन का माना होगा बेटा, इसमें ज़र्फ है, ये मदद करने की जगह या मदद करने का आला। अब एक सेगा जिक्र कर दिया, बाकी सेगे मंसरुन मंसराने मंसरूना मनासिर, ये सारे सेगों की गर्दान आप अपने तौर से कर लेना, एक एक सेगा जिक्र कर दिया, इसीलिए इसको सरफ सगीर कहते हैं। वल आलतु मिन्हु मिनसरतुन व मिनसरतुन व मिनसारुन, ऐसी इससे इसमें आला बनेगा मिनसरुन, मदद करने का आला, मिनसरतुन मुअन्नस वाला इस्तेमाल करेंगे, मदद करने का आला कोई भी मुअन्नस आला हो, वह मिनसारुन मदद करने का आला, ये भी एक वजन आता है मिनसार, है ना। तस्निया इन दोनों की तस्निया मंसराने व मिनसराने, ठीक है। मंसरानी या मंसर और मिनसर और मिनसरा, मिनसर और मिनसरा, इन दोनों की तस्निया, एक है मंसर इसमें ज़र्फ, एक है मिनसर इसमें आला, दोनों की तस्निया मंसराने व मिनसराने, यानी मंसर की तस्निया मंसरान और मिनसर की तस्निया मिनसरान, ठीक है। ऐसी मिनसरताने भी कह सकते हैं, मिनसरतुन की तस्निया मुन्नस, वल जमअ मिनहुमा, और दोनों की जमा मनासिर व मनासिर, मनासिर जो है इसमें ज़र्फ मंसर की जमा है, जमा मुकस्सर, और मनासिर ये इसमें आला मिनसार की जमा है, ठीक है, या इसमें आला की जमा तकसीर मनासिर। अफ़ालु तफ़दील मिन्हु, तो माना क्या होगा, मनासिर व मनासिर का माना, मनासिर मदद करने की बहुत सारी जगह या मदद करने की बहुत सारे ज़माने, और मनासिर मदद करने के बहुत सारे आले, ठीक है। अफ़ालु तफ़दील मिन्हु, इससे इसमें तफ़ज़ील का सेगा अंसर आएगा, वल मुअन्नस मिन्हु, इसमें तफ़ज़ील ही की मुअन्नस नुसरा आएगी इसी से, व तस्नियतुहुमा अंसराने व नुसरयाने, और दोनों की तस्निया अंसराने और नुसरयाने आएगी, यानी मुज़क्कर की तस्निया अंसराने और मुअन्नस की तस्निया
नुसरा यानी नुसरा की तस्निया, वल जमउ मिनहुमा, और इन दोनों की जमा अंसरूना आएगी, जमा सालिम अंसर की, और अनासिर आएगी किसकी, जमा मुकस्सर इसी की। नुसरुन ये नुसरा की जमा तकसीर आएगी, और नुसरायातुन नुसरा की जमा सालिम आ गई। अंसर और नुसरा का माना होता है बहुत ज्यादा मदद करने वाला शख्स, और नुसरा बहुत ज्यादा मदद करने वाली औरत, ठीक है, उसी की तस्नीया जमा। तो बेटा ये एक जमा, एक सरफे सगीर आप रट लेंगे एक मसदर से, तो सारे मसदरों से आप सरफे सगीर आसानी से कर लेंगे। बस आपको फेल मुजारे में ऐन कलमे का जम्मा कसरे से बदलना है ना, और उसकी मिसाल याद कर लेना है बस। तो एक सरफे सगीर जरूर रट लीजिए, और आपने रटी होगी इससे पहले मुनशाइब पढ़ने में, तो एक रट लीजिए, बाकी सब इंशाल्लाह उसी वैसी ही आप कर लेंगे। जैसे नसरा यंसुरु नसरन फहुवा नासिरुन, नुसरा युनसरु नसरन फहुवा मंसूरुन, अलअम्रु मिन्हु उनसुर वन्नही अन्हु ला तंसुर, अज़्ज़रफु मिन्हु मंसरुन वल आलतु मिन्हु मिनसरुन व मिनसरतुन व मिनसारुन व तस्नियतुहुमा मंसरान व मिनसरान वल जमउ मिन्हुमा मनासिरु व मनासिरु, अफ़अलु तफ़दील मिन्हु अंसरु वल मुअन्नसु मिन्हु नुसरा व तस्नियतुहुमा अंसरान व नुसरयान वल जमउ मिन्हुमा अंसरून व अनासिरु व नुसरुन व नुसरयातुन। इस तरीके से पूरी एक सरफे सगीर रट लीजिए। अब एक रट जाएगी तो बाकी सारे बाबों की सरफे सगीर करना आपके लिए बहुत आसान है। अब बाबे तुम बता रहे हैं करना क्या है, वही फेले मुजारे की ऐन कलमे की हरकत को बदल देना, दूसरा बाब बन जाएगा। फरमाते बाबे दो फ़अला यफ़अलु, दूसरा बाब फ़अला यफ़अलु यानी माजी में ऐन कलमे के फतेह के साथ और मुजारे में ऐन कलमे के कसरे के साथ। फ़अला यफ़अलु बेफ़तह ऐन माजी, माजी के ऐन कलमे के फतेह के साथ, व कसरे ऐन गाबिर और गाबिर के ऐन कलमे के कसरे के साथ, गाबिर यानी मुजारे के। मिसाल इसकी जैसे अब वर्बो बरबा यज़रिबु, इसका माना होता है मारना। ज़रबा ज़ैदुन अम्रन, ज़ैद ने अम्र को मारा। यज़रिबु ज़ैदुन अम्रन, ज़ैद अम्र को मारता है या मारेगा। ज़रबा यज़रिबु, ठीक है, मारने का माना हो गया। और ज़रबा फिल अर्द, जमीन में सफर करना। ज़रबा का सिला जब फी आए तो इसका माना क्या होता है, सफर करना। जैसे कि कुरान पाक में फरमाया कि फ़इज़ा ज़रबतुम फिल अर्द, जब तुम जमीन में सफर करो, ठीक है। तो वराबा फी, इसका माना सिला जब फी आए तो इसका माना सफर करना। इसी को साहिब किताब बता रहे हैं। और बरबो जदन, जरब का माना मारना। व रफ्तन बर रुए जमीन, और रुए जमीन पर चलना, जमीन को ऊपर चलना। व पदीद करदन, और दौड़ना, ठीक है। जैसे मिसाल पदीद करदन और सैर करना, जैसे वराबा यज़रिबु दरबन, दरबा यज़रिबु दरबन इला आखिर। अल आखिर लिखा है ना, इसका मतलब होता है इला आखिर, ये मुखफ़फ़ है, इला आखिर, आखिर तक। अब आखिर तक कैसे गर्दान करेंगे, वही एक गर्दान रट लो, ये भी गर्दान हो जाएगी। दरबा यज़रिबु दरबन फहुवा दारिबुन व दरिबा युदरबु दरबन फहुवा मदरूबुन, अल अम्रु मिन्हु इज़रिब वन्नही अन्हु ला तज़रिब, अज़्ज़रफ़ु मिन्हु मज़रबुन वल आलतु मिन्हु मिज़रबुन व मिज़रबतुन व मिज़राबुन व तस्नियतुहुमा मज़रबानि व मिज़रबानि वल जमउ मिन्हु मज़ारिबु व मज़ारिबु, अफ़अलु तफ़दील मिन्हु अज़रबु वल मुअन्नसु मिन्हु ज़ुरबा व तस्नियतुहुमा अज़रबानि व ज़ुरबयानि वल जमउ मिन्हुमा अज़रबून व अज़ारिबु व ज़ुरबुन व ज़ुरबयातुन। इस तरीके से आप सारी गर्दान कर लेंगे, लेकिन एक रटना हर हाल में जरूरी है। जब तक एक नहीं रटेंगे जब तक दूसरी गर्दान नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। साहिब किताब ने भी आपको एक रटने के लिए दे दी, और बाकी में सबको सिर्फ एक दो सेगे बयान करके उन्होंने कह दिया कि आखिर तक कर दीजिए। तो बाबे अव्वल फ़अला यफ़अलु था, बाबे दोम फ़अला यफ़अलु ऐन कलमे के कसरे के साथ। बाबे सोम फ़अला यफ़अलु यानी माजी में ऐन कलमे के कसरे के साथ और मुजारे में ऐन कलमे के फतहे के साथ। जैसे कि समिआ यस्मउ, सुनना, समअन उसी का मसदर। फरमाते हैं बाबे सोम फ़अला यफ़अलु बेकसरे ऐन माजी व फतहे ऐन गाबिर, ऐन कलमे के माजी के ऐन कलमे के कसरे के साथ और मुजारे के ऐन कलमे के फतहे के साथ। मिसाल जैसे अस्समउ शनीदन, सुनना। समिआ यस्मउ समअन इला आखिर, आखिर तक गर्दान कर लो। अगर याद होगी आपको गर्दान तो कर लेंगे। मिसाल के तौर पर हम करके दिखाते हैं। समिआ यस्मउ समअन फहुवा सामिउन व सुमिआ युस्मउ समअन फहुवा मस्मूउन, अल अम्रु मिन्हु इस्मा' वन्नही अन्हु ला तस्मा', अज़्ज़रफ़ु मिन्हु मस्मउन
वल आलतु मिन्हु मिस्मउन व मिस्मअतुन व मिस्माउन व तस्नियतुहुमा मस्मआन व मिस्मआन वल जमउ मिन्हुमा मसामिउ व मसामीउ अल अफ़अलु तफ़दील मिन्हु अस्मउ वल मुअन्नसु मिन्हु सुमआ व तस्नियतुहुमा अस्मआन व सुमअयान वल जमउ मिन्हुमा अस्मउन व असामिउ व सुमउन व सुमअयातुन। इस तरीके से आप गर्दान कर लेंगे ना। बाब चहारू, चौथा बाब, फ़अला यफ़अलु, यानी ऐन कलमा के फतहे के साथ माजी में भी और मुजारे में भी, दोनों में ऐन कलमे के फतहे के साथ। फरमाते फ़अला यफ़अलु, चौथा बाब, बेफतहिल ऐन फ़ीहिमा, दोनों में ऐन कलमे के फतहे के साथ। जैसे मिसाल इसकी अल फतहु कुशादन, अल फतहु का माना कुशादन खोलना। जैसे फतह उसने खोला, यफ्तहु वो खोलता है, फतहन खोलना। अब उसी से इला आखिर पूरी गर्दान कर लो। फतह यफ्तहु फतहन फहुवा फातिहुन व फुतिह युफ्तहु फतहन फहुवा मफ्तूहुन अल अम्रु मिन्हु इफ्तह वन्नही अन्हु ला तफ्तह अज़्ज़र्फु मिन्हु मफ्तहुन वल आलतु मिन्हु मिफ्तहुन व मिफ्तहतु व मिफ्ताहुन व तस्नियतुहुमा मफ्तहानि व मिफ्तहानि वल जमउ मिन्हुमा मफातिह व मफातीह व अफ़अलु तफ़दील मिन्हु अफ़्तहु वल मुअन्नसु मिन्हु फ़ुतहा व तस्नियतुहुमा अफ़्तहानि व फ़ुतहयानि वल जमउ मिन्हुमा अफ़्तहून व अफ़ातिह व फ़ुतहुन व फ़ुतहयातुन। इस तरीके से आप सारी गर्दान कर लेंगे ना। चौथा बाब बेटा फ़अला यफ़अलु, दोनों में माजी में और मुजारे में दोनों में ऐन कलमे के फतहे के साथ है। साहिब किताब फरमाते हैं कि बाबे फतह यफ्तहु की एक शर्त है, जो भी कलिमा बाबे फतह यफ्तहु से आता है ना, उस कलमे के अंदर ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह पर हरफे हल्की में से कोई हर्फ जरूर होगा, याद रखना। यानी जो भी कलिमा बाबे फतह यफ्तहु से होगा तो उसके ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह पर हुरूफ हल्किया में से कोई हर्फ जरूर होगा। एक बात यहां पर और भी समझ लेना, आप ये देखना कि बाबे फतह यफ्तहु से कौन सा बाब है। पहले बाब देख लेना कि फतह यफ्तहु से है या नहीं। अगर है तो आपको यकीन होना चाहिए कि उसके ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह पर हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ जरूर होगा। लेकिन पहले आपको यह नहीं देखना है कि ऐन कलमा ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह पर हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ अगर हो किसी बाब के अंदर तो वो बाब फतह यफ्तहु से ही होगा, वो बाबे फतह यफ्तहु ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। यानी जो बाबे फतह यफ्तहु से होगा उसके ऐन या लाम की जगह पर हर्फ हल्की जरूर होगा, लेकिन ये जरूर नहीं है जिस भी लफ्ज के ऐन कलमे या लाम कलमा की जगह हर्फ हल्की हो तो वो हर ऐसा लफ्ज बाबे फतह यफ्तहु से हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मिसाल दूं मैं, हमने कहा वहबा यहेबो, वहबा यहेबो, तो यहां पर वहबा छोटी हा, यहां पर ऐन कलमा हर्फ हल्की है हा, लेकिन बाब ज़रबा से है। ठीक है, तो जिसके ऐन कलमे लाम कलमा की जगह हर्फ हल्की हो तो ये मत समझ लेना कि हर ऐसा लफ्ज बाब फतहा से होगा। हाँ, लेकिन जो बाब फतहा से होगा उसके ऐन कलमा या लाम कलमा की जगह पर हर्फ हल्की जरूर होगा। हुरूफ हल्किया बेटा 6 है, हमजा और हा, ऐन, हा, गैन, खा, ये 6 हुरूफ हल्किया कहलाते, क्योंकि हमजा हा ये दोनों इब्तिदाई हल्क से निकलते, और ऐन हा ये दरमियाने हल्क से निकलते, और गैन खा ये आखिरी हल्क से निकलते हैं। ठीक है, फरमाते हैं शर्त ई बाब ई अस्त, इस बाब की शर्त यानी बाब फ़अला यफ़अलु, इसकी इस बाब की बाब फतह यफ्तहु की शर्त यह है कि हर कलमे सही के अज़ी बाब आयत, हर वो कलमे सही जिस कलमे के हुरूफ असली की जगह कोई हर्फ इल्लत भी ना हो, 2 हर्फ एक जिन्स के भी ना हो और हमजा भी ना हो, तो ऐसे को सही कहते हैं। तो फरमाते हैं हर कलमे सही के अज़ी बाब आयत
जो हर वो कलमे सही जो इस बाब से आता है, दर ऐने फेल या लामे फेल ऊ हर्फ हल्क बाशत, तो उसके ऐन कलमे की जगह या लाम कलमे की जगह पर, फेल के लाम कलमा की जगह हर्फ हल्क जरूर होगा। अब हुरूफ हल्क साहिब किताब एक शेर की शक्ल में बयान कर दे रहे हैं। शेर क्या है? शेर है हर्फ हल्की शश बुबद ए नूर ऐन, हर्फ हल्की शश बुबद ए नूर ऐन, हर्फ हल्की 6 होते हैं ए मेरी आंख के रोशनी। हमजा हाओ हाओ खाओ ऐनो गैन, एक हमजा, एक हा, एक हा, एक खा, एक ऐन, एक गैन। लेकिन बेटा ये 6 हुरूफ तो जिक्र कर दिए, लेकिन बितरतीब जिक्र नहीं है इस शेर के अंदर, क्योंकि हमजा और हा ये तो शुरू हल्क से निकलते हैं, ये तो ठीक है बितरतीब है, लेकिन ऐन, हा और ऐन ये दोनों दरमियाने हल्क से निकलते हैं। लेकिन साहिब किताब ने हा के बाद खा जिक्र कर दिया, और खा और गैन ये आखिरी हल्क से निकलते हैं, लेकिन दोनों के बीच में ऐन लेकर आए, तो बितरतीब नहीं रहे ये। इसको बितरतीब एक दूसरे शेर में बयान किया गया है। वो दूसरा शेर है हर्फ हल्की शश बुबद ए दिल बरा, ए दिल को भाने वाले तालिबे इल्म, हुरूफ हल्की 6 है, हर्फ हल्की शश बुबद ए दिल बरा, हमजा हाओ ऐनो हाओ गैनो खा, ये है दूसरा शेर। इसके अंदर बितरतीब है, आप यही वाला याद करना, हर्फ हल्की शश बुबद ए दिल बरा, हमजा हाओ ऐनो हाओ गैनो खा, ठीक, ये वाला याद करना। 4 बाब हो गए। बाबे पंजुम फ़अला यफ़उलु, 5वां बाब है फ़अला यफ़उलु के वजन पर, यानी माजी और मुजारे दोनों में ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ। जैसे उसकी मिसाल अल करमो वल करामतु, अल करम भी मस्दर होता है, अल करामतु भी मस्दर होता है। गिरामी शुदन, मुअज़्ज़ज़ होना, क्या माना होता है इसका? माना मुअज़्ज़ज़ होना, बाइज़्ज़त होना, शरीफ होना। अब माजी और मुजारे दोनों में ऐन कलमे के ज़म्मे के साथ हो। अब बेटा कोई मुअज़्ज़ज़ और शरीफ होगा तो उसमें दूसरे का क्या दखल है? कोई दूसरे का दखल नहीं है ना। मैंने कहा करोमा ज़ैद, ज़ैद मुअज़्ज़ज़ हुआ, ठीक है, मुअज़्ज़ज़ हो गया, फाइल पर पूरा हो गया, मफूल की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इससे ये पता चला कि बाबे करोमा या क्रोमो जो है ये लाजिम है, इसमें सिर्फ फाइल की जरूरत होती है, मफूल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। और जब मफूल की जरूरत ही नहीं होती है, यहां पर मफूल का जिक्र ही नहीं होता है, क्योंकि मफूल की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए जब मफूल की जरूरत नहीं होती और जिसको मफूल की जरूरत होती है बेटा, उसी से फेल मजहूल भी बनता है। इसीलिए फेल लाजिम से फेल मजहूल भी नहीं बनता है। जब फेल मजहूल नहीं बनता है तो इसमें मफूल भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें मफूल भी फेल मजहूल से बनता है। तो बाबे करोमा यकरुमो, बाबे फ़अला यफ़उलु जो होगा वो लाजिम होता है। जब लाजिम होता है तो फेल मजहूल उससे नहीं आएगा। जब फेल मजहूल नहीं आएगा तो माजी मजहूल के भी सेगे जिक्र नहीं किए जाएंगे, मुजारे मजहूल के भी सेगे जिक्र नहीं किए जाएंगे। ऐसे ही जब मजहूल नहीं आता है तो इसमें मफूल भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें मफूल मजहूल से बनता है। तो अब इसमें मफूल के भी सेगे यहां पर मज़कूर नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? फरमाते हैं अल करमो वल करामतु गिरामी शुदन, मुअज़्ज़ज़ होना। जैसे मिसाल करुमा यकरुमु करमन व करामतन फहुव करीमुन, अल अम्रु मिन्हु उकरुम वन्नही अन्हु ला तकरुम, ठीक है। तो देखो सेगे मजहूल यहां पर हमने जिक्र नहीं किया, ना ही सेगे मफूल जिक्र किया। फरमाते ई बाब लाजिम अस्त, ये बाब लाजिम है। अज़ा मजहूल व मफऊल नमी आयत, और लाजिम से मजहूल और मफऊल नहीं आता है। अब हमारी इस गुफ्तगू से बेटा आपने ये बात समझी कि फेल 2 किस्म का होता है, एक फेल लाजिम भी होता है और एक फेल मुतअद्दी भी होता है। फेल लाजिम वो फेल होता है जो सिर्फ फाइल पर पूरा हो जाता है, जिसके फाइल का असर किसी दूसरी चीज तक नहीं पहुंचता है, जिसके फाइल का असर किसी दूसरे पर नहीं पड़ता है, उसको फेल लाजिम कहते हैं। और फेल मुतअद्दी वो फेल होता है जिसको फाइल की भी जरूरत होती है और फाइल के साथ साथ
उसको ऐसे दूसरे इस्म की भी जरूरत होती है जिस दूसरे इस्म पर फाइल का असर वाक़ हो, असर पड़े। तो ऐसे फेल को फेल मुताद्दी कहते हैं। मिसाल दूं मैं आपको, हमने कहा कामा ज़ैदुन, जैद खड़ा हुआ, तो जैद खड़ा हो गया, बात पूरी हो गई, फाइल पर पूरा हो गया, इसको मफूल की जरूरत नहीं पड़ी कि जिस पर इसका फेल वाक़ हो। इसके बरखिलाफ मैंने कहा ज़रबा ज़ैदुन, जैद ने मारा। अब जैद ने मारा, जैद तो फाइल है यहां पर, और मारना ज़रबा फेल है। लेकिन बेटा जब जैद ने मारा तो पिटने वाला भी तो कोई होगा, तभी तो ज़र्ब का सबूत होगा। जैद ने मारा तो पिटने वाला भी होगा, तो इसका मतलब यह कि ज़रबा को जरूरत है उसकी भी जिस पर मारने वाले का फेल यानी ज़र्ब वाक़ हुआ है, उसकी भी जरूरत है, और वही मफूल भी कहलाएगा। तो अब देखो फेल को मफूल भी की जरूरत पड़ गई ना, इसी फेल को फेल मुताद्दी कहेंगे। फरमाते फेल बर दो किस्मत, फेल दो किस्मों पर है, नंबर एक लाजिम, नंबर दो मुताद्दी। लाजिम फेल रागोयंद, लाजिम ऐसे फेल को कहेंगे कि बर फाइल तमाम शब्द जो फाइल पर पूरा हो जाए, जिसको मफूल की जरूरत ना हो, वह असर आ बर दीगरे जाहिर न शब्द, और उस फाइल का असर दूसरे पर जाहिर ना हो, यानी मफूल पर जिस दूसरे पर जाहिर होगा वो मफूल कहलाएगा, दूसरे पर जाहिर ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब मफूल है ही नहीं। जैसे कि करोमा जैदुन, जैद मुअज़्ज़ज़ हुआ, जलसा जैदुन, जैद बैठा। बताइए किसी दूसरे पर इसका असर जाहिर हो रहा है? नहीं। वह मुताद्दी आ के असर आ अस फाइल बदीगरे रसद, और फेल मुताद्दी वो होता है कि जिसके फाइल का असर दूसरे तक पहुंचे, दूसरे तक पहुंचे, दूसरे पर उसका असर जाहिर हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, जैद ने अम्र को मारा, तो यहां पर ज़रबा फेल मुताद्दी है, क्योंकि जैद ने मारा तो जाहिर बात है मारने जिसको मारा है उसकी भी जरूरत पड़ेगी, वो है अमर, तो अमर मफूल भी की जरूरत पड़ गई ना, तो यहां पर फाइल का फेल मफूल पर वाक़ हुआ, मफूल पर उसका असर जाहिर हुआ, तो ये ज़रबा फेल मुताद्दी कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये मुजर्रद किससे मिसाल दे दी, ज़रबा ज़ैदुन अमरन, मुजर्रद की मिसाल दे दी। इसी में मजीद फी में भी हम मिसाल दे सकते हैं, जैसे अकरमा ज़ैदुन अमरन, तो इस मिसाल में अकरमा बकरुन खालिदन, बकर ने खालिद की इज्जत की, बकर ने खालिद की ताजीम की। तो यहां पर भी अकरमा का फाइल बकर है, अब बकर ने ताजीम की, बकर ने इज्जत की, तो जाहिर बात है उसकी जरूरत पड़ेगी जिसकी इज्जत की, तो वो है खालिद। तो इसका मतलब यह कि फाइल का असर ताजीम करना यह किसी पर जाहिर हुआ, वो है खालिद, तो मफूल की जरूरत पड़ी ना। यह मिसाल दी सुलासी मजीद फी से मुताद्दी की। ठीक है। इससे पता चला कि सुलासी मुजर्रद हो या सुलासी मजीद फी हो, दोनों से फेल लाजिम और फेल मुताद्दी आता है। फरमाते बहमी जहत के असर फेल लाजिम बर दीगरे जाहिर नमी शब्द मफऊल हमू मी बाशद के बरा असर जाहिर मी शब्द अस फेल लाजिम मफऊल नमी आयत। फरमाते बहमी जहत, इसी वजह से कि असर फेल लाजिम के फेल लाजिम का असर बर दीगरे जाहिर नमी शब्द दूसरे पर जाहिर नहीं होता है, वह मफऊल हमू मी बाशद, और मफूल वही होता है कि बरा असर जाहिर मी शब्द के जिस पर असर जाहिर हो, और फेल लाजिम का असर जाहिर होता नहीं है दूसरे पर, और मफूल वही होता है जिस पर असर जाहिर हो। लिहाजा फरमाते हैं इसी वजह से अज फेल लाजिम मफऊल नमी आयत, इसी वजह से फेल लाजिम से मफूल नहीं आता है। वो फेल मजहूल मंसूब ब मफूल मी बाशद, और फेल मजहूल, अब वो फरमाते हैं कि फेल मजहूल जो होता है मफूल की जानिब मंसूब होता है। जैसे हमने कहा गोरेबा ज़ैदुन, है ना, हमने क्या कहा, गोरेबा ज़ैदुन, जैद मारा गया, जैद को पीटा गया, तो मफूल की जानिब फेल मजहूल की निस्बत हो गई ना। तो अब जब फेल मजहूल की निस्बत मफूल की जानिब होती है तो इसका मतलब यह कि मफूल का आना जरूरी है। ठीक है। तो फेल मजहूल की निस्बत होती है मफूल की जानिब, और फेल लाजिम में मफूल की जरूरत होती नहीं है। तो मफूल की तरफ जहां पर निस्बत होगी वहीं पर मफूल की जरूरत होगी, और फेल लाजिम में मफूल की जरूरत होती नहीं है, इसलिए फेल लाजिम का मफूल नहीं आता है। ठीक है। और फेल मजहूल में मफूल की तरफ निस्बत होती है, लिहाजा फेल मजहूल फेल लाजिम से नहीं आएगा, बल्कि वो सिर्फ फेल मुताद्दी से आएगा। फरमाते वो फेल मजहूल मंसूब ब मफूल मी बाशद,
फेले मजहूल मफूल की तरफ मंसूब होता है, लिहाजा हम अज लाजिम नमी आयत, लिहाजा फेले मजहूल भी लाजिम से नहीं आता, क्योंकि फेले लाजिम में मफूल की जरूरत नहीं होती है और फेले मजहूल में मफूल की जानिब निस्बत होती है, लिहाजा वो भी लाजिम से, फेले मजहूल भी लाजिम से नहीं आता है। मगर हरगाह, लेकिन कह रहे हैं कोई भी फेले लाजिम को, फेले लाजिम को फेले लाजिम का सिला अगर हम हरफे जर ले आए, फेले लाजिम को अगर हम हरफे जर के जरिए से मुताद्दी कर दें तो वो फेले लाजिम भी फेले मुताद्दी बन जाता है। फरमाते हैं मगर हरगाह के फेले लाजिम रा बहरफे जर मुताद्दी कुनंद, तो हर वो जगह जहां पर फेले लाजिम को हरफे जर से मुताद्दी कर देते हैं, मजहूल और मफूल अज़ामी आयत, तो उससे मजहूल और मफूल दोनों आ जाएंगे फेले लाजिमी से। क्यों? इसलिए कि हरफे जर के जरिए से जब वो मुताद्दी हो गया, जब मुताद्दी हो गया तो अब उससे मजहूल भी बन जाएगा और उसका मफूल भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे कोरेमा भी, उसकी इज्जत की गई, तो इज्जत की गई तो उसकी तो की गई इज्जत, तो करने वाला भी तो कोई होगा, तो ये तो मफूल होगा ना, जिसकी इज्जत की गई। मकरूम भी, इज्जत किया हुआ, तो ये तो इज्जत किया हुआ है, इसकी कोई किसी ने इज्जत की होगी, तो ये तो मफूल है ना। जब मफूल है तो देखो मफूल भी आ गया और मजहूल कोरेमा मजहूल भी बन गया। ठीक है, 5 बाबों का जिक्र हुआ। छठा बाब फरमाते हैं बाब शशुम फ़अला यफ़अलु। छठा बाब है फ़अला यफ़अलु, यानी माजी में ऐन कलमे कसरे के साथ और मुजारे में ऐन कलमे के कसरे के साथ, दोनों में ऐन कलमे कसरे के साथ, बेकसरे लाइने फीमा, दोनों में ऐन कलमे कसरे के साथ। जैसे अल हस्बु वल हिस्बानु, दोनों मस्दर है, इसका माना होता है पिंदाश्तन, गुमान करना। हसेबा, उसने गुमान किया, या हसेबो, वो गुमान करता है। माजी और मुजारे दोनों में ऐन कलमे कसरे के साथ हो गया। हसेबा या हसेबो हस्बन व हिस्बानन फहुवा हासिबुन, इसमें फाइल हो गया। हुसिबा युहसबु हस्बन व हिस्बानन फहुवा महसूबुन, हो गया ना। अल अम्रु मिनहु इहसिब व नही अन्हु ला तहसिब। ठीक है, अब इला आखिर, वैसे आखिर तक आप गर्दान कर लेना। सही अजी बाब जुज हसेबा या हसेबु नयामदा, साहिब किताब फरमाते बाब फ़अला यफ़अलु से सही हसेबा या हसेबु के अलावा कोई दूसरा सही लफ्ज नहीं आता है, नहीं आया। सही का मतलब यानी जिसके हुरूफ असली में से कोई हर्फ इल्लत, हमजा या 2 हर्फ एक जिन्स के ना हो तो उसको सही कहते हैं। तो ऐसा सही लफ्ज हसेबा या हसेबो तो सही है, इसके अलावा कोई भी फ़अला या फ़अलो से सही लफ्ज नहीं आया है। फरमाते सही अजी बाब जुज़ हसेबा या हसेबो नहीं आमदा, इस बाब से सही हसेबा या हसेबो के अलावा कोई नहीं आया। व दरा हम दर मुजारे फतह ऐन नेज आमदा अस्त, और हसेबा या हसेबो के अंदर जैसे कि ऐन कलमे के कसरे के साथ है, ऐसी ऐन कलमे के फतह के साथ भी ये आया है हसेबा या हसबो। ठीक है, माना यही रहेगा। दीगर चंद कलिमा मिसाल कलमे मिसाल व लफीफ अजी बाब आमदास्त, सही तो इस बाब से हसेबा या हसेबु के अलावा कोई नहीं आया है, लेकिन हाँ मिसाल का जिसके फा कलमे की जगह हरफ इल्लत हो, लफीफ यानी जिसमें 2 हरफ इल्लत हो, मिले हुए हो, है ना। और तो मिसाल और लफीफ के कलिमात चंद इस बाब से आए हैं, फ़अला या फ़अलो से आए हैं, उसको हम इंशाअल्लाह फिर कभी जिक्र करेंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।